वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब ये व्लॉग वैसे एक दिन पहले स्टार्ट हो रहा है, मेन कल का दिन है, ठीक है। कल गैरी आ रहे हैं, मतलब उन्होंने वैसे आज वहाँ से चलेंगे तो कल पहुँचेंगे। और वैसे तो मुझे वो सरप्राइज दे रहे हैं क्योंकि मैं इतना पता था कि वो आ रहे हैं, आएंगे आएंगे, बट उन्हें नहीं ये नहीं बताया था कि कब आ रहे हैं, कब टिकट्स करवाएं या क्या चीज़। वो मुझे स्टैंडी बाई से पता लगा, उनके ब्रदर, तो उन्होंने मुझे बता दिया सारा कुछ। और ना मैं पहले भी कहती, मैं कहा यार जब भी आओगे तो मैंने आपको रिसीव करने आना है, कहते जहाँ पे भी हो गए है ना एयरपोर्ट पे। तो ही इज लाइक कि मैं तो बताऊंगा नहीं तुझे, मैं ये वो। मैं कहा चल कोई बात नहीं है ना, बट मुझे अब पता लग गया है। ये एक दो दिन पहले मुझे एक्चुअली पता लगा, तो मैंने चेक की शताब्दी की टिकट्स एंड मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी चलते हैं हम लोग लेने के लिए, है ना। वो मम्मी भी रेडी हो गई और अब हम उन्हें सरप्राइज देंगे जाके वहां पे पहुंच के, क्योंकि वैसे तो लोकेशन मेरे पास है उनकी स्नैपचैट की, है ना। इतना मुझे टिकट्स का भी पता लग गया है और सब कुछ पता लग गया है, और बट मैंने उनको कुछ नहीं बताया। अब ये तो पता है कि रात तक तो वो मुझे बता ही देंगे कि हाँ मैं अभी चलने लगा हूँ या चल पड़ा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर बीच में बात ही नहीं हो पाएगी तो मुझे तो पता लग ही जाएगा। बट चलो जब भी बताएंगे, अभी तो उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। हम लोग पहुंच जाएंगे, बट मैंने उनको नहीं बताना कि हम लोग आए। मैंने वहीं पे जाके फ़ोन करना है कि हम आए हैं, क्योंकि क्या पता ऐसा ना हो कि खुद वहां से शताब्दी वताब्दी लेके आ जाए। और मैंने आज ही हेड वॉश कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने कल सुबह सुबह निकलना है, 6 बजे की ट्रेन है जलंधर से, है ना। और थोड़ा पहले निकलेंगे तो पता नहीं मैं सुबह क्या शूट करूंगी, आई डोंट नो। तो मैंने कहा चलो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। और हाँ, काफ़ी लोग मेरे से ये रिव्यू भी पूछ रहे थे कि आप यूज़ करते हो लॉरियल ड्रीम लेंथ वाला, है ना। ये वाला मस्त है, बहुत अच्छा है। बट ये है कि इनका मेन है कि नो हेयर कट क्रीम है, बट हेयर कट करवाना ही पड़ता है। ये तो चलो अपने मार्केटिंग के लिए लोग, मतलब हर एक ब्रांड करता ही करता है। एंड दिस इज ऑल्सो गुड सीरम है ये, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। ये भी अच्छा, मैंने दोनों चीज़ें लगा ली है। वैसे इतनी गर्मियों में वैसे इतनी ज़रूरत नहीं थी इस दोनों को लगाने की। मोस्टली मैं ये यूज़ करती हूँ, हेयर कट क्रीम, नो हेयर कट क्रीम, और अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। अभी मैं मेहंदी लगाने लगी थी। मैं कहा चल मेहंदी लगाती हूँ। पिंटरेस्ट से मैंने निकाली थी, आजकल चली नहीं काफ़ी ट्रेंड है कि डॉट डॉट या कोई भी छोटे छोटे से पैटर्न बनाते हैं। मैं सोच रही कि मैं वो वाला बनाऊँ पैटर्न। अब नीचे बीबी मेरी जो दादी सास है, मैं उनकी भी लगा के आई हूँ, डॉट डॉट लगा के। फिर मैंने बाद में छोटे छोटे से फूल बना दिए, इसमें उनका नाम लिख दिया। करती हूँ मैं मतलब मेहंदी लगा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने मेहंदी का प्लान अभी के लिए थोड़ा सा स्किप किया है, क्योंकि अभी खाना वाने का देखना है। डैडी भी आ गए थे तो चाय वाय बना के दी, तो मैंने कहा मेहंदी लगा के बैठी होगी तो काम कैसे होगा। अभी खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि रात को लगाऊंगी मेहंदी। और गैरी का भी फ़ोन आ गया एंड ही इज़ लाइक कि मैं आ रहा हूँ, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई एक्चुअली। अगर अभी फ़ोन आएगा तो, क्योंकि अभी तो निकले ही हैं, घर से निकले हैं, तो पता लग चुका है। मैंने तो अपनी तरफ से एक्साइटमेंट दिखा दी कि ओ आ रहे हो ये वो, बट ब्रो वेट एंड वॉच, सॉरी ब्रो नहीं, वेट एंड वॉच हस्बैंड जी। आपको मैं बताती हूँ कि कल मैं पहुँच रही हूँ आपके पास। हाँ जी, कितने पहुँचे? ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ टाइम टाइम फिश हो गया, टाइम टाइम फिश। चलो ओके ओके मैं ओके, करता है रिकॉर्ड करके एक बताता हूँ। हाँ हाँ ओके, रिकॉर्ड कर लो। इनकी जर्नी मुझसे पहले शुरू हो जाती है, एक दिन पहले, दैट्स 22 अप्रैल 2024। और ये है टोरंटो का एयरपोर्ट, यहाँ से इनकी फ़्लाइट थी। और साथ साथ में क्लिप शूट कर रहे थे ये। इनकी फ़्लाइट थी दोपहर के 12:40 पे। और जैसे जैसे मतलब पहले पहुँचे, और इनकी फ़र्स्ट क्लास की टिकट थी, दैट्स वाई प्रीमियम लॉन्च इनको मिला था। यहाँ पे थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट की, और साथ में हेल्पर था जो भी सूटकेस कैरी करने के लिए। और फिर ये पहुँचे, अपनी फ़्लाइट ली, और फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। वहाँ से ऐसा व्यू आ रहा था, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। और कुछ इनकी सीट ऐसी थी, एयर इंडिया में इन्होंने टिकट बुक करवाई थी, तो ये कुछ फ़र्स्ट क्लास की सीट ऐसी होती है। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ वैसे तो कह रहे थे कि चला ऐसा ऐसा है। और आई डोंट नो ये टोरंटो का वहाँ से है कि ये दिल्ली है, या लोकेशन छोड़ो, आप बस व्यू एंजॉय करो, क्योंकि मैं भी व्यू ही एंजॉय कर रही हूँ। इनकी फ़्लाइट नेक्स्ट डे 11:40 पे लैंड होनी थी, पर ये पहले ही आ गए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं उठ चुकी हूँ, मैं नहा रही हूँ, और यस थोड़ा सा मैंने मेकअप भी कर लिया। अभी इतना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या, अच्छे से मेकअप करने का मन नहीं करा। आप देख सकते हो कि नहाने धोने के बाद भी, ब्रश करने के बाद भी मेरी आवाज़ अभी तक भारी हो रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और इस टाइम पे 4:30 हो रखे हैं। और
हम लोगों ने 5:15 निकलना है और मुझे यहाँ पे आखिर आई है वीडियो बनाने की। मैं कहा चलिए गेट रेडी विथ मी वाली वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि वो तो मैंडेटरी है। सो मैं वो वाली फटाफट वीडियो बना लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और जैसे मैं रेडी हुई हूँ आई नो कि वहाँ पहुँचने तक मैं ऐसी की ऐसी बिल्कुल नहीं रहने वाली, ना तो ये कर्ल्स बचेंगे ना ही ये मेकअप बचेगा। सो मैंने वैसे थोड़ा सा कैरी कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे अपना टोट बैग टाइप जो बैग है मेरा, मुझे वही कैरी करना पड़ेगा जो मैं कॉलेज में लेके जाती थी क्योंकि थोड़ा सामान भी डालना है। सो मैंने सोचा कि मैं साथ में टॉप भी कैरी कर लूँ क्योंकि शर्ट पहनी और दिल्ली की आई नो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सो मुझे ये है कि क्या पता मैं चेंज कर लूँ ट्रेन में। सो ओके मैं सामान डाल लेती हूँ फिर नीचे में जाके मिलती हूँ क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो उससे आप पे हो जाएगी। और 5 बज गए हैं, 5:15 हमने निकलना है तो जाके मैं कुछ चाय वाय भी पी लेती हूँ क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। आई एम रेडी टू गो। और पंजाब की गर्मी तो गर्मी बट दिल्ली की गर्मी उससे भी ज़्यादा है तो देखते हैं कैसी रह पाऊँगी। और मैं एक्साइटेड थे यार, एक्साइटेड हूँ, अभी बहुत ज़्यादा सोई लग रही हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो चलते हैं। और यस ये रही मेरी मेहंदी, कुछ अभी तक तो अभी क्योंकि उतारी है तो पूरी अभी चढ़ी नहीं। आई डोंट नो कैसे चढ़ेगी क्योंकि अगर दुकान से लगा के हो तो वो तो बहुत अच्छी चढ़ती है, खुद लगाओ तो क्या पता कैसा कौन था वो, राइट, क्योंकि पड़ा हुआ तो काफ़ी टाइम से और आई डोंट नो। सो देखते हैं चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है। मैंने यहाँ पे GS लिखा लिया, गैरी एंड सिमी। यस सो गाइस लेट्स गो। साड़ी ट्रेन आ चुकी है अंदर C8 वाला नंबर। ओके सो लेट्स गो। अपना पाठ कर रही है। फिर कभी मैंने 6 बजे उठ के चाय नहीं पी और यहाँ देखो सुबह सुबह चाय ब्रेकफास्ट और इतने सारे सुते हैं सानू नींद नहीं आ रही गल्ला ही करी जाते हैं। वो देखो वो अंकल भी सो रहे हैं, पीछे कुछ जाग रहे हैं कुछ सो रहे हैं। यहाँ पर तो लगे आप सवेरे 4 बजे तो उठे हैं, मम्मी पौने 4 बजे तो उठे थे बस सुते नहीं है, गल्ला करी जा रहे ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਦੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ। ओके बाय। ओके ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਤਰੇ ਆ ਗਰਮ ਹਵਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਗਰਮੀ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। गाइस सो द थिंग इज़ कि गैरी हमसे पहले पहुंच गए और हमारी ट्रेन 10 मिनट ही लेट हुई थी और उससे पहले उनका प्लेन लैंड हो गया। सो नेटवर्क आ गया, उनको पता लग गया, जब स्नैप भेजे उनको पता लग गया कि मेरी लोकेशन भी पता लग गई एंड उन्होंने कॉल किया। सो उनको पता लग गया कि हम आ गए हैं, मतलब मैंने बता दिया एक तरह से। उनका फ़ोन आया तो ऑफकोर्स कि पता लग गया उन्हें कि हम लोग भी दिल्ली पहुँच गए हैं। तो अब सरप्राइज़ नहीं रहा बट या अब कहते हैं कम्युनिकेशन हो रही है दोनों में कि हाँ कहाँ पहुँच गए। सो ओके मिलते अब जल्दी क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो फटाफट जाते हैं यहाँ से। अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन जाएंगे और मेट्रो से फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए मेट्रो लेंगे। टर्मिनल 3 से वो बाहर निकलेंगे। सो चलो चलते हैं। यस क्यूआर टिकट बुक कर सकते हैं। Passengers can book mobile One Delhi PTM। तो पोपट हो गया, लाइक वो पहुंच चुके हैं और हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है। सो वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पे वो साथ में एक रहता है हेल्पर है ना, तो मैंने उनको बोला, कहते फिर मैं बंदे को भेज रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, उनको बोलो कि रुक जाओ वीडियो बना ले। आ जाओ वो तो शूट कर जाते।
निकले आपा मिल ले बहुत फिका फिका मिले यार तो हेलो 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 कैमरे ते नहीं पसंद है क्या उधर किधर मिलना है जो चंगी तरह बात मिले। करो नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। मैं आप थोड़ी सी घबरा गई मैं बहुत अजीब है देखने मैंने लोग देखने जो और भी लोग हैं, सामने ही मेरे को इतना होता है। हाँ सो आप पता है आप बंगला साहब मत्था टेक के आ गए फिर ऑटो फड़ के इधर फिर मेट्रो से भज्जे आए हैं मैंने पहले बार करो हम लोग पहुंच चुके हैं ये जान के तो हंसी जा रही है वो क्या हुआ कि बैग इनका वहीं पे रह गया और वो कल अमृतसर एयरपोर्ट पे आएगा तो अभी वो कहते हैं कि यहाँ तो घर पे मंगवा लेना वो बैग एक सूटकेस आएगा घर पे पहुंचेगा और अभी एक ही सूटकेस आया है वो देखो और ये महाराजा ए महाराजा ए महाराजा गाइस गाइस वीरे गाइस ए मेरे नाल आंदे ही लड़न लग गए माय गाइस मम्मी ने तो अपना सेट कर लिया 2 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन है 4:30 बजे और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और वहाँ स्टेशन पे जाएंगे कुछ अच्छा मिलेगा नहीं तो चलो यहीं से थोड़ा बहुत खा लेते हैं थोड़ा सा अपने आप को सेट कर लेते हैं फिर जाके ट्रेन में खाएंगे और यस बाकी अभी यहाँ से मैंने मोमोज लेने हैं और मोमोज खा के निकलते हैं हम लोग भाई यहाँ देखो ये है एसी वेटिंग हॉल की हालत इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना यहाँ पे पूरा भरा पड़ा था ये लॉन्च और यहाँ पे हमें एक फैमिली मिली थी तो वो लेह लद्दाख जाके आए थे तो वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस क्योंकि हम लोगों ने भी जाना था तो वो ऐसे बता रहे थे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर एक इशू है ये ऑक्सीजन का क्योंकि ये पहाड़ी कहीं भी आपको पेड़ नहीं मिलेगा ओके 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 लद्दाख के आप ऊपर चले कोई पेड़ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ तो बस क्योंकि बर्फ़ गिरती है ना तो उसकी वजह से पेड़ फूट नहीं हाँ जी होते हाँ जी मैडम तो ये ऐसे पहाड़ी है पूरा बर्फ से चलता है। ये हमारा रहने का वहाँ पर फिर ले लद्दाख डन कुछ लिमिट तक प्लान है। कुछ देखते हैं कुछ सोचते हैं अभी थोड़े न्यूज़ आने की वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि ना थोड़ा जाए घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है अंदर से कि ना जाए हम वहाँ बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट सो दैट वी कैन गो गाइस हम अब ट्रेन में बैठ चुके हैं और निकलने लगे हैं हमारी हालत बिल्कुल ही टाइट हो चुकी है बहुत ज़्यादा थक गए हैं आप हालत देख लो मैं सवेरे खा लिया है खाया तो थोड़ा थोड़ा ही है बट चलो अभी फिर आएगा खाना तो फिर खाएंगे मैंने आपको सुबह ही बताया था कि सुबह की हालत देखना और अभी की हालत देखना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो ये तो एकदम सही है एकदम परफेक्ट फाइन है इन्हें नहीं कुछ थकावट वकावट कुछ नहीं हो रही बट आपा दोनों बहुत ज़्यादा थक गए हैं आपा दोनों हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए हैं लिटरली 12-12.5 घंटे हो गए हमें जाके डेड हो गए डेड पर चलो अभी घर जाके और फिर रेस्ट करेंगे एंजॉय करेंगे मस्त डैडी आ गए हैं लेने के लिए हमें और सत अलर्ट जी ओ एच पे है बीबी ने पछाने ही नहीं लगते बीबी पछान गैरी बीबी ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ तो गाइज आई एम बैक होम विद माई हबी सो ओके तो बहुत ज़्यादा मज़ा तो हाँ बहुत आया बट ये था कि वहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और पूरा दिन आज सुबह से निकले हैं और शाम के रात हो गई है बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं बहुत ही ज़्यादा लिटरली अब मेरे पैर वैर लाते दर्द होने लग गई हैं और ट्रेन में मैं लास्ट के 1 घंटे में मैं थोड़ा सा सोई हूँ बट वो भी ऐसा कि यहाँ टेढ़ी होके सोई कहते हैं अभी मैं थोड़ी सी फ्रेशन अप हो जाती हूँ और कुछ खाती हूँ तब जाके थोड़ा सा आराम मिलेगा और फिर सो जाना है कुछ भी होगा कुछ भी अगर जैसा भी हम लोग का प्लान रहेगा तो मैं ऑफ कोर्स व्लॉग बनाऊंगी और थैंक यू सो मच और ये सरप्राइज था उनकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी पहले जैसे बात करते थे तो मुझे कहते हैं कि बुके नहीं लेके आना कुछ भी तो मैं
वैसे मैं सोच रही थी कि चल बुके नहीं लेके जाऊंगी, बट एक रोज या कुछ ऐसे फ्लावर लेके चले जाऊंगी। तो मैंने कहा कि चल दिल्ली जाके ले लूंगी, वहां पे रास्ते में कुछ ना तो कुछ तो मिलेगा कहीं ना तो कहीं, है ना। लिटरली मुझे बिल्कुल भी एक रास्ते में कहीं पे भी मुझे नहीं दिखा कि कोई बुके वाला है, कोई फ्लावर वाला है, कुछ भी नहीं। और मुझे बाद में बात लगा रहे तो बुके भी नहीं लेके आई मेरे लिए ये वो। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ओके। तो ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। सो अभी दादी एकदम गुस्से में आ रखी कि हाँ ये वो तू दे रहा, क्योंकि कहते हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे और उनको नहीं पता था कि हम कहाँ गए हैं। तो अभी एकदम से देखा कि ओ तू कहाँ से आ गई, कहाँ चले गई थी। तो ठीक है कोई बात नहीं, ये भी कोई बात नहीं। तो चलो अभी मैं सच में भी मैंने रेस्ट करनी है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। सो चलो बाय बाय और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।